भगवान श्री कृष्ण रास बिहारी सरकार के रूप में बहुत शोभायमान हो रहे हैं। अभी जो स्वरूप बताया गया था ना, बरहा पीड़म नटवर वपोह कर्णयोह कर्णिकारम, कानों में बहुत सुंदर कर्ण फूल है, सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्प के कर्ण फूल, सुंदर हार, सुंदर जयमाल। भगवान श्री कृष्ण अब शरद पूर्णिमा की रात्रि में बहुत सुंदर एक कल्पना कर रहे हैं। क्या? आज मैं अपनी उन गोपियों के संग नृत्य करूंगा जो गोपियां हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हैं। आज हम उन गोपियों के संग नृत्य करेंगे जो गोपी हमारी अपनी गोपी है। वेद की ऋचाएं, जनकपुर की सखियां, रामावतार में जो स्वर्ण सीता, ये सभी लोग आज गोपी के रूप में आए हुए हैं और भगवान श्याम सुंदर सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आज अपेक्षा करते हैं कि आज हम महारास करेंगे। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित है। भगवान श्री कृष्ण अब योग माया का आश्रय लेते हैं महारास करने के लिए। महारास में योग माया का क्या काम है, अब ध्यान देना। आज योग माया भी बहुत सुंदर हो रही। आज भगवान की माया अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही है। क्यों? क्योंकि आज भगवान श्याम सुंदर हमारा सदुपयोग कर रहे हैं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिय रघुबीरा। वही शरीर सुंदर है, वही तन सुंदर है, वही मन सुंदर है जिस शरीर को प्राप्त करके हम केवल और केवल अपने भगवान श्री कृष्ण की याद करें। प्यारे भगवान श्री कृष्ण को पुकारें। वही शरीर, वही वाणी सुंदर है, वही जिह्वा सुंदर है, वही हाथ सुंदर है, वही नेत्र सुंदर है, जो केवल और केवल भगवान को अपना विषय बना लें। तो भगवान श्री कृष्ण की महाराज के लिए आज योग माया अपना योगदान दे रही है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माये तुम एक काम करो। इस समय तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा है, लेकिन आप इसी शरद पूर्णिमा में अन्य 6 ऋतुओं को समावेश कर दो। कौन कौन सी ऋतु? शरद ऋतु तो चल ही रहा है, उसमें 5 ऋतु और शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा, अर्थात 6 ऋतु शरद पूर्णिमा की रात्रि में आ गई हैं। पहला तो योग माया का आश्रय ये लिया गया। उसके बाद भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माये तुम उन सभी गोपियों के घर में उसी गोपी के रूप में, उसी गोपी के शील स्वरूप स्वभाव के रूप में घर में रहना जो गोपी हमारे लिए महारास में आवेगी। अर्थात भगवान उन सभी की रक्षा करते हैं जो भगवान को हैं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, हम तुम्हारे लिए आए हैं और तुम हमारी इतनी चिंता कर रहे हो, इतनी फिक्र कर रहे हो गोविंद, आपसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। आप अपने धर्म की रक्षा तो स्वयं करते ही करते हैं, लेकिन आप हम सभी भक्तों के धर्म की भी रक्षा करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, हमेशा विचार करते रहते हैं। धन्य है प्रभु, ऐसा हितैषी कहाँ मिलेगा संसार में। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो भगवान श्री कृष्ण अब योग माया को आदेश दे दिए और योग माया तुरंत उस गोपी के घर पहुंच गई जो गोपी भगवान के लिए सुंदर श्रृंगार करके आने के लिए तैयार हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं? बहुत सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि में एकांत में ठीक रात्रि के 12 बजे पहुंच गए श्री यमुना जी के तट पर और वहां पर श्री राधे बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण अब अपने अधरामृत पर वंशी रख लिए। एक कदम का वृक्ष है और उस कदम के वृक्ष की एक डाली जो है यमुना जी की ओर आगे की ओर बढ़ी हुई है और बीच बीच में वह डाली, उस डाली की शाखा यमुना जी के जल को स्पर्श करती है।
ऐसा लग रहा है मानो आज वृक्ष भी श्री यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं। जिस यमुना जी के तट पर आज भगवान श्री कृष्ण महारास करने के लिए आए हैं प्यारे, वो यमुना जी आज पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े भाग्यशालिनी हो गई है। आज मेरे तट पर मेरे भगवान नृत्य करेंगे, गोपियों के संग नृत्य करेंगे, महारास करेंगे। इससे बड़ा भाग्य मुझे और क्या मिल सकता है। ऐसा यमुना जी ने अपने मन में विचार किया। वास्तव में वही शरीर परम पवित्र है प्यारे, वही तन सुंदर है जो शरीर भगवान के काम आ जाए प्यारे। है हाथ वो जो राम का पूजन किया करे, वही हाथ, वही शरीर, वही तन, वही मन सुंदर है जो भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दे प्यारे। इसलिए आज देखो कदम की डाली भी भगवान को, भगवान के यमुना जी को बार बार प्रणाम कर रही है। प्रभु देखो हम आपके यमुना महारानी को प्रणाम कर रहे हैं। आप हमारे शाखा के नीचे, हमारे छाया के नीचे आप खड़े हो। बताओ, जो सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को छाया देते हैं, ऐसे भगवान आज हमारे छाया में खड़े हैं। इसलिए आज ये कदम का वृक्ष भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है प्यारे। ऐसे भगवान आज हमारे नीचे खड़े हैं, हम उनके ऊपर हैं, हम छाया दे रहे हैं भगवान को, हम छाया दे रहे हैं। वाह, अद्भुत भाव। ऐसे कदम के वृक्ष पर ये पशु पक्षी, ये जड़ चेतन आज सब नृत्य करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ध्यान देना। एक बात बताऊं, भगवान ने महाराज क्यों किया है? महाराज भगवान ने एक तो गोपियों के अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए किया है। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान एक बार कामदेव को बहुत अहंकार हो गया था कि सारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक सुंदर मैं हूं। तो पहुंच गए कामदेव एक संत के पास, ऋषि के पास, देवर्षि नारद जी के पास। चलो तुम हमसे युद्ध करो। नारद जी कहते अरे मैं तो महात्मा, मैं कैसे युद्ध करूंगा? तुम्हें युद्ध करना है तो जाओ, द्वापर युग में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए हैं, जाओ उनसे, तुम्हें यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो उनसे युद्ध करके तुम दिखाओ मुझे। यदि तुम उनसे जीत जाओगे तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। जाओ भगवान के पास। और देवर्षि नारद जी ने भेज दिया है कामदेव को। कहां पर? भगवान श्री कृष्ण के पास। जाओ भगवान से युद्ध करो तुम। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है कामदेव, हम तुम्हारे युद्ध की चुनौती स्वीकार करते हैं। कहां युद्ध करना है? रणभूमि कहां है? आप बताओ। कामदेव ने कहा ठीक है, हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आएंगे। ठीक, स्वीकार है। काम की सभी वस्तुएं आपके सामने उपस्थित होंगी प्रभु। ठीक है, स्वीकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और बोलो कामदेव। प्रभु उस समय यदि आप काम पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा, आपका सेवक बन जाऊंगा, आपका दास बन जाऊंगा। और यदि आप काम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है कामदेव, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार्य है। तो आज भगवान श्री कृष्ण कामदेव के अभिमान को मन ही मन सोच रहे हैं, अच्छा लगता है कामदेव को बहुत बड़ा अभिमान हो गया है कि मैं सुंदर हूं। भगवान ने विचार कर लिया, संकल्प कर लिया। भगवान अपने भक्तों के अभिमान को कभी उनके मन में नहीं रहने देते हैं प्यारे, ध्यान देना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अब ये लीला संपन्न कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, जैसे भगवान के सामने काम का सारा वस्तु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सभी ऋतुएं एक साथ, और गोपियां, जो गोपियां अभी युवान अवस्था में हैं, सभी कुछ उपस्थित है काम के विषय में। लेकिन भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो जाते हैं, अर्थात काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और फिर बाद में कामदेव को भगवान का पुत्र बनना स्वीकार करना पड़ा। प्रद्युम्न के रूप में कामदेव फिर जन्म लेते हैं भगवान के पुत्र के रूप में। इसलिए भगवान ने कामदेव के अभिमान को दूर करने के लिए यह महारास शुरू किया है। एक संत कहते हैं नहीं, महारास क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन है, गोपी और गोविंद का मिलन है। महारास क्या है? ये गोपी भाव है प्यारे, यही प्रेम भाव है प्यारे। और इस पूरे संसार में महारास करके भगवान ने ये शिक्षा दिया है, ऐ संसार वालों तुम दुखी हो, आ जाओ हमारी शरण में, हम तुम्हारे हृदय को प्रसन्न कर देंगे, आह्लादित कर देंगे। आपके हृदय में हम निवास करते हुए आपके मन के संग नृत्य करेंगे हमेशा, आप उदास मत होना। भगवान ने इसीलिए महारास किया है। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका,
विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। इसमें भगवान श्री कृष्ण अब लगभग 8 वर्ष के हो गए हैं, 7.5-8 वर्ष के। और देखो तो सही, अब भगवान श्री कृष्ण, अब गोपियां भगवान से कहती हैं, प्रभु आपके प्रेम रूपी रंग में हम भीग गई हैं, हम क्या करें प्रभु। हे नाथ, मैं सभी गोपियां चल रही हैं, कोई कोई गोपी के पति ससुर जी सासू माँ रोक देती है तो गोपी रोने लगती है, मैं क्या करूं गोविंद, तुम्हारी वंशी पुकार रही है मुझे। हे गोपी, हे श्यामा दासी, हे रुक्मिणी दासी, हे नारायणी दासी, हे ललिता विशाखा, आ जाओ हमारे पास। रात्रि के 12 बज रहे हैं लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। डर लग रहा है? नहीं, डरो मत। अभयम सत्व संशुद्धि ही, सबसे पहले तुम निर्भय हो जाओ। तुम्हें समाज का कोई डर नहीं है, तुम्हें परिवार का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। हे गोपियों, आ जाओ हमारे संग नृत्य करने के लिए, सब आ जाओ। और भगवान पुकार रहे हैं, भगवान की वंशी पुकार रही है और सभी गोपियाँ चल दी। लेकिन जैसी गोपियाँ चलने लगी वैसे ही समाज वालों ने, परिवार वालों ने गोपी को रोक दिया। अरे कहाँ जा रही है? तो गोपी कहती है, मैं जा रही हूं अपने श्याम जी के संग, क्योंकि मैं श्याम के रंग में भीग चुकी हूं। आज मेरे श्याम मुझे पुकारेंगे। श्री राधे, आज मेरे नाथ श्री राधे, आप आज हमारे प्रभु, आज महाराज से प्यार, थोड़ा उत्साह से प्रेम से सभी को चलना है। और आप भी लोग ऐसा करोगे प्रभु, समाज के लोग ऐसा करेंगे तो मैं कैसे जाऊंगी महाराज में। इसलिए आइए हम सभी लोग दोनों हाथ ऊर्ध्व करके महाराज में चलते हुए गोपी भाव में हम सभी लोग समाहित हो जाएं प्यारे प्रेम और भाव से।